हेलो फ्रेंड्स, आई एम पारुल गर्ग और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनअकैडमी प्लस कोर्सेज की कि अनअकैडमी प्लस कोर्सेज क्या होते हैं, ये आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, और फ्री कोर्सेज और पेड कोर्सेज यानी प्लस कोर्सेज में क्या डिफरेंस होता है। तो इस वीडियो में हम ये सारी बातें करते हैं। अगर आप लर्नर हैं और आपके मन में कंफ्यूजन है कि प्लस कोर्सेज आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपके उस कंफ्यूजन को दूर करने की और आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, मीन्स आपको प्लस कोर्सेज लेने हैं या नहीं लेने हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्लस कोर्सेज क्या होते हैं। देखिए, प्लस कोर्सेज वो कोर्सेज होते हैं जो आपको परचेज करने होते हैं, मीन्स जिन कोर्सेज के लिए आपको पे करना होता है, आपको ये कोर्सेज खरीदने होते हैं, तो वो होते हैं प्लस कोर्सेज। इन कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हैं फॉर 3 मंथ्स, मीन्स आप 3 मंथ्स का कोर्स का परचेज कर सकते हैं, 6 मंथ्स का कर सकते हैं, 1 ईयर का कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं, आप वो कोर्स परचेज कर सकते हैं। जैसे अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक पीओ की कर रहे हैं, या किसी भी एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप खरीदना चाहते हैं कोर्सेज, तो आप इन्हें ले सकते हैं। तो ये होते हैं पेड कोर्सेज। अब हम बात करते हैं कि फ्री कोर्सेज यानी वो क्लासेस जो अनअकैडमी पर फ्री हैं और वो क्लासेस जिसके लिए आपने पे किया है यानी प्लस कोर्सेज। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, सिमिलैरिटीज क्या हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे क्या आपको ये कोर्सेज परचेज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिमिलैरिटीज क्या क्या है पेड कोर्सेज की और अनपेड कोर्सेज की। ठीक है, अनपेड कोर्सेज में देखिए, इससे पहले एक बात और आपको बता दें कि 1 मार्च 2020 को ये अपडेशन आया था कि अब जो क्लासेस अनअकैडमी पर होंगी वो लाइव क्लासेस होंगी, चाहे फिर वो पेड क्लासेस के लिए हैं या फिर फ्री क्लासेस के लिए। मीन्स अब जो क्लासेस होनी है वो क्लासेस लाइव ही रहेंगी। ठीक है, तो सिमिलैरिटीज में फर्स्ट है कि लाइव क्लासेस आपकी अनपेड के अंदर भी लाइव क्लास है और पेड में भी आपको लाइव क्लास ही मिलेगी, तो दोनों क्लासेस आपकी लाइव रहेंगी। तो ये तो रही सिमिलैरिटी। सेकंड सिमिलैरिटी है क्लियरिंग डाउट्स। अनपेड क्लासेस में भी आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा और पेड क्लासेस में भी आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। पहले अनपेड क्लासेस में डाउट्स क्लियर सेशन नहीं होता था, लेकिन अब क्लियरिंग सेशन होता है, मीन्स डाउट्स क्लियरिंग सेशन अब अवेलेबल है। तो अनपेड में भी है और पेड में भी है। थर्ड इज स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल जो कि क्लास के 2 आवर्स के बाद पीडीएफ अपलोड करनी होती है एजुकेटर्स को, तो वो पीडीएफ आपको अनपेड क्लास में भी अवेलेबल होगी और पेड क्लास में भी अवेलेबल होगी। तो ये भी सेम कॉमन है दोनों के लिए। देन इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, लर्नर्स एंड एजुकेटर्स, दोनों के बीच में अब क्लासेस लाइव हैं तो डेफिनेटली इंटरेक्शन भी होगा दोनों का। तो स्टूडेंट्स का और एजुकेटर्स के बीच में इंटरेक्शन अनपेड क्लासेस में भी होता है और पेड क्लासेस में भी होता है। क्योंकि होता क्या है, जब भी आपकी लाइव क्लासेस चल रही हैं, आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स, अपने डाउट्स को आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो एजुकेटर्स टाइम टू टाइम उनको देखते रहते हैं और आपके डाउट्स को क्लियर भी करते रहते हैं। तो इंटरेक्शन दोनों के लिए रहेगा। ठीक है, देन रिकॉर्डेड क्लासेस। रिकॉर्डेड क्लासेस का मतलब हो गया कि आप जब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, फिर आपको बाद में और वही क्लास को दोबारा देखना है, तो वो क्लास रिकॉर्ड की जाती हैं, तो वो आपको अवेलेबल होंगी फ्री क्लासेस में भी और पेड क्लासेस में भी। दोनों क्लासेस में आप क्लासेस बाद में भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, आप उन क्लासेस को दोबारा विजिट करना चाहते हैं, तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। ठीक है, ये तो बात रही सिमिलैरिटीज की। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों की डिसिमिलैरिटीज यानी डिफरेंसेस क्या रहते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस है क्वालिटी कंटेंट का। आप देखिए, पेड क्लासेस में क्वालिटी कंटेंट होता है, मींस जो भी आपको कंटेंट दिया जाएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा, उसमें क्वालिटी होती है। होगी भी क्यों ना भाई, आप पे कर रहे हैं उसके लिए, तो एजुकेटर्स उसमें ज्यादा मेहनत करेंगे, क्वालिटी कंटेंट उसमें देंगे, तो इसलिए यहाँ क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है, क्वालिटी मिलती है आपको। ठीक है, सेकंड
सिलेबस कंप्लीशन, यह गारंटी होती है सिलेबस को कंप्लीट करने की। पेड क्लासेस में जो भी सिलेबस है, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, उसका सिलेबस टाइमली कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन अनपेड क्लासेस में इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती है कि कितना टाइम उसमें लग रहा है, कितना टाइम चलेगा सेशन, कुछ भी नहीं मालूम होता है। तो लेकिन पेड क्लासेस में ये श्योरिटी रहती है कि सिलेबस को टाइमली कंप्लीट किया जाएगा। थर्ड इज स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मीन्स अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर अपना सारे सेशंस एक ही जगह चाहिए तो आप उसके लिए पेड क्लासेस पर जा सकते हैं, आप प्लस कोर्सेज ले सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट की सारी क्लासेस आप चाहते हैं तो यहाँ आपके पास ये चॉइस रहती है कि आप प्लस कोर्सेज लीजिए। यहाँ पर आपको क्या है कि एक ही स्पेसिफिक सब्जेक्ट के सारे क्लासेस आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, वो आपको सर्च करना पड़ेगा किस टाइम किसकी लाइव क्लास चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्लास लेनी होगी। लेकिन यहाँ आप प्लस कोर्सेज में यानी पेड क्लासेस में आपको एक ही जगह सारी चीजें मिल जाएंगी। देन अकाउंटेबल, यहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं, लर्नर्स होते हैं पेड क्लास के, वो अकाउंटेबल होते हैं क्योंकि उन्होंने पे किया है, तो उन्हें अकाउंटेबिलिटी उनके अंदर भर जाती है कि भाई मैंने पे किया है, मुझे इस टाइम पर अवेलेबल होना है और अपनी क्लास लेनी है, तो यहाँ आपकी अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अनपेड क्लासेस में क्या होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्लासेस फ्री है, अभी लेनी है अभी ले लेता हूँ, बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख लूंगा, तो आपकी चॉइस होती है। तो यहाँ पर आपकी अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज नहीं हो पाती है। देन लिमिटेड सीट्स, पेड क्लासेस में लिमिटेड सीट्स होती हैं, यानी लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही उसके लिए अवेलेबल किया जाता है, क्योंकि जितना कम स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस में या लाइव क्लासेस में रहेंगे उतना ज्यादा अटेंशन एडुकेटर अपने लर्नर्स को दे पाएंगे। फ्री क्लासेस में क्या है कि फ्री क्लासेस में कितने भी स्टूडेंट्स आ सकते हैं, वो ये क्लासेस ले सकते हैं, तो यहाँ अटेंशन थोड़ी कम रहती है दोनों के बीच में। लेकिन यहाँ पर फुल अटेंशन दी जाती है क्योंकि लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, तो लिमिटेड स्टूडेंट्स को फुल अटेंशन देखा जाता है। तो ये तो थे सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज। अब हम बात करते हैं कि आपको पेड कोर्सेज यानी प्लस कोर्सेज लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो देखिए, प्लस कोर्सेज लेने का फायदा है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है, मीन्स जो भी आपको यहाँ पे डिफरेंसेस दिखा दिए तो ये तो इसके बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा क्या है कि अगर आपके पास देखिए पे करने के लिए पैसे हैं तो आप डेफिनेटली प्लस कोर्सेज ले सकते हैं। लेकिन काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जो पे नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में वो अगर पेड कोर्सेज ना भी लें तो भी चलेगा, वो चाहे तो YouTube से भी पढ़ाई कर सकते हैं। सारा मटेरियल YouTube पर भी अवेलेबल होता है, बस डिफरेंस क्या है, आपको स्मार्ट होना है कि आपको जो भी टॉपिक चाहिए आप YouTube पर सर्च करें, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आपके अंदर ये अकाउंटेबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इतने रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये कोर्सेज लेने की जरूरत नहीं है, मीन्स आपको पे करने की जरूरत नहीं है। आप फ्री क्लासेस लीजिए और जो भी कंटेंट आपको अवेलेबल नहीं हो पा रहा है उसको आप यूट्यूब पर जाकर पढ़ लीजिए, तो आप ये पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रही बात इसकी कि आपको लेना चाहिए या नहीं, आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि आप ले सकते हैं, आप पे कर सकते हैं, आपको इसमें बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है, तो आप बिल्कुल लीजिए, यू आर वेलकम फॉर दैट। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं अपना खुद से पढ़ना चाहता हूँ, यूट्यूब से पढ़ लूंगा या फ्री क्लासेस लूंगा, तो आप इस चॉइस पर भी जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस की। देखिए, जब भी आप कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं तो कोचिंग में भी आपको पेमेंट करना होता है, फीस पे करनी होती है, यहाँ भी आपको फीस पे करनी पड़ रही है। डिफरेंस क्या है, कोचिंग की फीस थोड़ी ज्यादा होती है, यहाँ फीस उसके कंपैरेटिव कम होती है। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस होता है। यहाँ आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, वहां आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। वहाँ स्टूडेंट्स और टीचर्स का इंटरेक्शन 1 to 1 बहुत ज्यादा होता है, वहाँ आपका अदर कलीग्स के साथ भी इंटरेक्शन होता है। लेकिन यहाँ आपका स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में इंटरेक्शन होता है, लेकिन अदर स्टूडेंट्स के बीच में आपका कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। कुछ उसके बेनिफिट्स हैं, कुछ लॉसेस हैं, तो दोनों चीज हैं। अब आपके ऊपर चॉइस है कि आपको क्या करना है, आप डिसीजन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको ये बता दिया है कि प्लस कोर्सेज क्या होते हैं, आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, चॉइस इज योर्स। तो इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।